Hello, welcome back in another video lecture of BSc Graduation Physics। तो आज का टॉपिक है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का प्रूवमेंट फाइंड करना। तो ये टॉपिक है BSc के पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वहां से ये टॉपिक लिया गया है। तो आज हम इसका प्रूवमेंट इस वीडियो लेक्चर में फाइंड करेंगे। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, दिस इज द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स का। फोर्स F इज इक्वल टू dP बाई dt, rate of change of momentum। Force F is equal to dP by dt, rate of change of momentum। Now, since P is equal to mv, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P is equal to mv। Now F is equal to P की जगह पे हम P की वैल्यू पुट कर देंगे mv। Now differentiate above equation। m dv by dt प्लस v dm by dt। Now differentiate above equation and answer is F is equal to m dv by dt plus v dm by dt। तो डिफरेंशिएट इस इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये इक्वेशन आती है। नाउ पुटिंग दिस इक्वेशन इज 1। Now let the particle is displaced through dx। Now particle is displaced through dx under the action of the force, then that is d e k is equal to F into dx। तो देखिए यहां पे ये डी ई के इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये इक्वेशन कहां से आई। तो देखिए मान लीजिए कि हमारा एक पार्टिकल है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है। पार्टिकल मान लीजिए हमारा यहां पे था, कुछ देर बाद पार्टिकल हमारा यहां पे होता है। तो वहां पे कुछ वर्क डन हुआ, फोर्स के द्वारा कुछ वर्क डन होता है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा बल था उसके द्वारा एक कार्य किया गया। तो फोर्स के बाय फोर्स हमारा वर्क डन हुआ वहां पे। तो जो हमारा पार्टिकल पहले x था तो वहां पे क्या हो जाएगा dx। तो देखिए E हमारा क्या होता है, एनर्जी को डिनोट करता है, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए हमने E सफिक्स में इसके K लिखा है, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए मैं बता दे रही हूं कि लेट्स क्लियर डी ई के ये हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है, तो इसीलिए चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, इसीलिए हम D ब्रैकेट में E के लिखेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F क्या है हमारा
फोर्स है, तो यहाँ पे F इंटू डी एक्स है ना, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय फोर्स। तो यहाँ पे वर्क हुआ है जो कि dx शो भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क डन बाय फोर्स। तो देखिए ये डीई के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, F इंटू डी एक्स क्या है, वर्क डन बाय फोर्स है ये हमारा, ठीक है, F इंटू डी एक्स। तो देखिए जो ये हमारी इक्वेशन है, तो यहां से हम इस पे फोकस करके आगे अपना प्रूवमेंट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में F की वैल्यू, ये वाली इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन 1 है, तो यहां पे इस इक्वेशन में यहां पे F की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, डीई के इज इक्वल टू, यहां पे F की वैल्यू पुट करेंगे तो m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी इंटू में dx है। नेक्स्ट हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, dx से ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे देखिए कैसे आएगा, m dx बाई डी टी, यहां पे dv, यहां पे dx हम dt के साथ लिखेंगे, प्लस v dx बाई dt साथ में dm। ठीक है, तो यहां पे ये ब्रैकेट में हो गया। नाउ सिंस वेलोसिटी हमारा क्या होता है, dx बाई dt है ना, तो यहां पे हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी, डी एक्स डी टी की जगह हमने v पुट कर दिया, प्लस यहां पे जब हम v पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर dm। तो ये इक्वेशन हमारी आती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। तो इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे 2, ये इक्वेशन 2 है हमारी। नाउ कंसीडर मास ट्रांसफॉर्मेशन, तो m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ये हमारा हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, नाउ m नॉट स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये स्टेप अब नाउ इसके बाद हमारा आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू दे, तुम देखो निकाल के। तो देखिए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारी कुछ इक्वेशन आएगी। तो नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट ओपन मत करिएगा, ब्रैकेट क्लोज रहने दीजिएगा, तभी डिफरेंशिएट करिएगा। तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे 2m dm
सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर 2v dv इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m c स्क्वायर dm माइनस 2m v स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का m स्क्वायर 2v dv इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या रह गया dm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2m c स्क्वायर dm माइनस का 2m dm v स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर 2v dv इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये यहीं पे हमने रहने दिया इस टर्म को और इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लिया इक्वल के इधर, तो ये कुछ ऐसा आ गया। नाउ यहाँ पे 2m है c स्क्वायर dm है। अब यहाँ पे देखिए 2m एंड यहाँ पे 2m हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा v स्क्वायर dm प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा mdv mv dv। टू एम कैंसिल हो गया। ये इसको इक्वेशन 3 पुट करेंगे हम। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, तो देखिए इस इक्वेशन को हमने अरेंज करके लिखा। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे अरेंज करके लिखा तो ये सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 पुट कर लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 3 और 2 से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, तो देखिए इक्वेशन 2 हमारी क्या आई थी, डी ई के इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। ठीक है, एंड देखिए इक्वेशन 3 भी उसी फॉर्म में आई है, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। तो यहां पे इक्वल हो जाएगा डी ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। तो ये इक्वेशन को हम क्या पुट कर लेंगे, इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखिए ये डी ई के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डी ई के प्रोपोर्शनल टू डी एम भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि इस इक्वेशन का यूज नहीं है इस प्रूवमेंट में, बट ये मैंने यहां पे बता दिया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 4 है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 विद इन द लिमिट। तो इक्वेशन 4 का हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे डी ई के इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पे 0 टू ई के इसकी लिमिट हो जाएगी, एंड हम जब डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी लिमिट हो जाएगी, सी स्क्वायर डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी एम नॉट से एम। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ई के सी स्क्वायर, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एम
माइनस का एम नॉट, यहां पे एक्स आएगा तो वहां पे वैल्यू रखेंगे तो एम माइनस का एम नॉट। फिर यहां पे देखिए, यहां पे ई के इज इक्वल टू, यहां पे ब्रैकेट ओपन होगा, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। नाउ यहां पे देखिए एम सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ई होगी, तो यहां पे ई के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ई के, ये एम सी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ई, क्योंकि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहां पे एम सी स्क्वायर की जगह ई आ गया, माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहां पे, अच्छा यहां पे जो ई के की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 तो हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहां पे आ जाएगा हमारा, यहां पे ई के फॉर्म में हमें इक्वेशन प्रूवमेंट चाहिए, तो यहां पे ये हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई के, तो यहां से ई के की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा ई के की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा एम सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर, और यहां पे क्या है हमारा प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहां पे माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है एनर्जी मास रिलेशन, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन का ये प्रूफमेंट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अदर्स। एंड बीएससी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।